दोस्तों, आज हम लोग टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शस डिजीज़ मतलब कि संक्रमण वाली बीमारियों में ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। यह एक क्रॉनिक बीमारी है। महीनों का इसका इलाज होता है, उससे पहले महीनों तक वो मरीज़ को परेशान करती है और यदि उचित समय पे उचित इलाज ना मिले तो ये बिगड़ी हुई ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस MDR ट्यूबरक्लोसिस में परिवर्तित हो जाती है। सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो बहुत पहले से चल रहा था उसमें बदलाव करके टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य काफ़ी बढ़ा लिया है। अब सरकार का पूरा ध्यान है कि जितनी जल्दी हो सके ट्यूबरक्लोसिस का उन्मूलन कर दिया जाए हमारे देश से। बहुत सारी टीमें गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ भी गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर रही है, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। जिस प्रकार से पल्स पोलियो प्रोग्राम के दौरान पोलियो के लिए किया जाता था, उसी प्रकार से अब सरकार टीबी के पीछे लगी हुई है। जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका नाम है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि मरीज़ को बुखार हल्का हल्का रहने लगता है, जो कि शाम के समय ज़्यादा आता है। मरीज़ की भूख मर जाती है, उसका वज़न कम होने लगता है। बहुत से मरीज़ों को मुंह से खून भी आ सकता है। इसकी जांच जो है वो बहुत ही साधारण सी है। आम तौर पे बलगम की जांच में ये पकड़ में आ जाता है अगर वो फेफड़े की ट्यूबरक्लोसिस है तो। बलगम की जांच किसी भी सरकारी अस्पताल में जो भी आपके निकट केंद्र होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने हर जगह पे इसकी जांच मुफ्त कर रखी है। तो यदि आपको मान लीजिए किसी भी वजह से हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा का बुखार रह रहा है, खांसी आ रही है, वज़न कम हो रहा है, तो आपको तुरंत निकट के सरकारी अस्पताल में जाके अपने बलगम की जांच करवा लेनी चाहिए। बलगम की जांच के अलावा छाती का एक्सरे निकालकर उसमें निशान देख करके भी टीबी का पता लगाया जा सकता है। कुछ लोगों को गांठ की टीबी, जिनके गले में आप लोगों ने सुना होगा कंठमाला हो जाना, तो कुछ लोगों को गांठों की टीबी भी होती है। तो इसका भी जांच बहुत आसान है। सुई की एक छोटी सी जांच होती है, उससे माइक्रोस्कोप में देख के पता चल जाता है कि ये टीबी की गांठ है। उसके बाद इसका इलाज शुरू हो जाता है। जो ट्यूबरक्लोसिस का इलाज है वो कम से कम 6 महीने का इलाज है। अब दिक्कत क्या होती है कि टीबी की दवाई जब शुरू की जाती है तो मरीज़ को महीने भर के अंदर ये लगने लगता है कि तू पूरी तरह से ठीक हो गया, और जो ये सोच है यही मरीज़ का सबसे ज़्यादा अहित करती है। अब मरीज़ को लगता है कि तुम तो पूरी तरह से ठीक हो और ये दवाई अब मैं क्यों खाऊं। लेकिन अगर आपने 6 महीने का कोर्स पूरा नहीं किया तो भले ही आज आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हों, अगले साल 1.5 साल के अंदर ये टीबी दोबारा से पलट के आ जाएगी और इसके ऊपर जो भी दवाइयाँ आपने पहले ली हैं उन सभी दवाइयों के बेकार हो जाने का ख़तरा रहता है। मतलब कि जो पहले आपको ट्यूबरक्लोसिस हुई थी, जिस पे कि सभी आम दवाइयाँ ट्यूबरक्लोसिस की कारगर थीं, जब दोबारा होगी तो इस बात के बहुत सारे चांस हैं कि शायद जो पहले वाली दवाइयाँ हैं वो काम ना करें, मतलब कि ये ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो। और ये भी संभव है कि जो हमारी टीबी की 2 सबसे मेन दवाइयाँ होती हैं, आइसोनियाज़िड और रिफेम्पसिन, ये दोनों भी नाकामयाब हो जाएं। ऐसी स्थिति को जिसमें कि दोनों दवाइयाँ रिफेम्पसिन और आइसोनियाज़िड नाकामयाब हो जाती हैं, उसको हम लोग MDR ट्यूबरक्लोसिस यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। आज दुनिया में इस MDR ट्यूबरक्लोसिस से भी आगे की टीबी आ गई हैं, जिनको XDR मतलब कि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, जिसमें और कुछ ऐसी भी टीबी हैं जिनमें कोई भी दवाई कारगर नहीं बची है। तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रग रेजिस्टेंस के निकलने का जो सबसे बड़ा रीज़न है
वो यही है कि इलाज में कहीं ना कहीं लापरवाही हो गई। या तो आपने डोज़ गलत ले ली, मतलब वज़न के हिसाब से डोज़ नहीं दी गई, या ड्यूरेशन मतलब कि जितने समय ली जानी थी उतने समय नहीं ली, या दवाइयों की संख्या जो कि 4 होनी चाहिए थी वो कहीं कमी रह गई। जो ट्यूबरक्लोसिस का या टीबी का इलाज है वो सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। अगर आप सरकारी अस्पताल जाएंगे तो आपको वहाँ से मुफ्त दवाइयाँ मिल जाएंगी। जो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस है उसका इलाज अगर प्राइवेट में भी जाते हैं तो भी महंगा नहीं है। 16 या 17 रुपये प्रतिदिन के इलाज में मरीज़ ठीक हो जाता है। पहले के 2 महीने तक 4 दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके आगे के 4 महीनों तक 3 दवाइयाँ दी जाती हैं। तो जो कुल इलाज है वो 15-16 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा का नहीं है। और अगर अगर आपके आसपास कोई सरकारी अस्पताल है, आप वहाँ संपर्क कर लेते हैं तो वो पूरी ही तरह से मुफ्त मिल सकता है आपको। तो उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बस जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप अपने डॉट सेंटर जाएं, वहाँ से आपको कार्ड मिलेगा। उस कार्ड पे आप जितनी बार भी दवाई लेंगी सारी एंट्री होगी। साथ में अब जो सरकार ने कहा कि कुपोषण, जो टीबी का मरीज़ है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो गरीब तबके से भी आते हैं, तो वो पूरी तरह से पौष्टिक खाना नहीं ले सकते हैं, तो सरकार हर मरीज़ को 500 रुपये प्रति महीना उसके अकाउंट में सीधे देती है। तो आप अपना किसी भी सरकारी अस्पताल में जहाँ जो भी आपके पास हो वहाँ जाके बलगम की जांच करवाएं। वहाँ से आपको कार्ड बना के वो दवाई मुफ्त दे देंगे। साथ में आपको 500 रुपये महीना आपके अकाउंट में भी आने लगेगा।